हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री भी हम कहते हैं। ये टॉपिक जो है ये इंटर कॉमर्स, बीकॉम, बीबीए के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास दिए गए हैं ओपनिंग बैलेंस और ये हमारे पास दिए गए हैं एंडिंग बैलेंसेस, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है के साथ जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है 60,000, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो है वो 10,000 है, साथ में पैसे विड्रॉ के हैं 1,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग हुई है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग ये कह रहा है 4,000 है, एक्रूड कमीशन इनकम जो है 15,000, आउटस्टैंडिंग बिल 9,000 है, टैक्सेस पेएबल 2,000 है। और रिक्वायर्ड में ये कह रहा है कि आपको कैपिटल एट स्टार्ट बनाना है और कैपिटल एट एंड। याद रखें, जब भी सिंगल एंट्री के सवाल में कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड हो तो जो अकाउंटिंग की इक्वेशन है ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसको आपको इस तरह कर देना है कि कैपिटल मालूम करना है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ आपको लेस कर देना है, ठीक है। तो ये हमने हेडिंग डाली है, ओनर का नाम लिखा है हमने साथ, और कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड हमें फाइंड करना है, ठीक है। जितने भी ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये हमने उठाए हैं यहाँ से, और जितने भी एंडिंग बैलेंसेस हैं वो हमने यहाँ से उठाए हैं, ठीक है। सारे एसेट्स को हमने ऐड किया है। ओपनिंग में आ रहा है 1,11,000 और एंडिंग को ऐड किया है सारे एसेट को 2,23,000 है। इसमें से हमने लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी, अकाउंट्स पेबल 11,000 और 23,000, ये सब अमाउंट यहाँ पर थे। तो हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट जो है वो हमारे पास 1,00,000 आ गया है और कैपिटल एट एंड हमारे पास आ गया है 2,00,000। आगे जो ये कह रहा है कि हमें एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें बनाना है, ईयर 2006 के हमें बनाना है, 31 दिसंबर 2006 की। तो आइए ये हम बनाते हैं। सबसे पहले ओनर का नाम आएगा मिस्टर साद, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। सिंगल एंट्री का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट हमेशा कैपिटल एट एंड से शुरू होता है। कैपिटल एट एंड हमारे पास हमने फाइंड किया था 2,00,000 रुपये, उसमें हमने ऐड कर दिया है ड्राइंग जो थी वो 1,000 पर मंथ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये हो गई 12,000। इन दोनों का ऐड किया 2,12,000 आ गया। कैपिटल एट स्टार्ट भी हमने फाइंड किया था, आपको याद होगा 1,00,000, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है ये है 60,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है ये इसमें से पॉइंट नंबर 1 में इसने कहा था कि मिस्टर साद ने कारोबार में 60,000 इन्वेस्ट किए हैं। तो 2,12,000 में से 1,60,000 माइनस हो जाएगा, 52,000 आपके पास अनएडजस्टेड इनकम आ जाएगा। उसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 10,000, ये आपका डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जो है वो है ₹10,000। उसके बाद यूटिलिटी बिल एक्सपेंस 9,000 रुपये है, ये है वो आउटस्टैंडिंग यूटिलिटी बिल 9,000, और टैक्सेस पेएबल जो है ये 2,000 रुपये हैं। तो टैक्सेस एक्सपेंस भी आपके पास यहाँ पे 2,000 रुपये आ जाएगा। इन सब को आपने ऐड किया तो टोटल एक्सपेंस आपका 21,000 आ गए। 52,000 में से 21,000 आपने माइनस किया तो 31,000 आपका यहाँ पर आ गया है। अब आपको देखना है कि सवाल में कोई प्रीपेड तो नहीं है, क्योंकि सिंगल एंट्री में अदर इनकम में हमें इनकम भी ऐड करना होता है और प्रीपेड कोई भी आइटम हो तो वो ऐड करना होता है। यहाँ पे आप देख लें कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपके पास 4,000 है और एक्रूड कमीशन इनकम जो है ये 15,000 है। तो ये दोनों आपके अदर इनकम में ऐड होंगी। तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाली ऐड अदर इनकम, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 4,000, कमीशन इनकम 15,000, टोटल आपके पास 19,000 आ गया। 31,000 में 19,000 जब आपने ऐड किया तो आपके पास 50,000 एडजस्टेड नेट इनकम आ गई। और इस तरह ये सिंगल एंट्री का सवाल आपका एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।